हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ज्ञान रिसर्च सेंटर और यहाँ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत में प्रथम पुरुष। आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में भारत में प्रथम महिलाओं से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे भारत में प्रथम पुरुष कौन, भारत में प्रथम पुरुष कौन कौन रहे हैं, किस किस फील्ड में रहे हैं, सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और गाइज, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर, देखिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को उठाए हैं और बिल्कुल एंड तक इनको मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बता दूं सर, जो विलियम बेंटिक थे, ये भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो सर 1858 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन महारानी एलिजाबेथ के हाथों में चला गया था, तब वहाँ पर क्या हो गया था, गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके उसको वायसराय कर दिया गया था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बने थे। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था। तो गाइस, वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब देखिए लॉर्ड माउंटबेटन कौन है सर, ये भारत के जो है यहाँ पर अंतिम वायसराय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि भारत का अंतिम वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे सर, ये भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल हो जाते हैं, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, देखिए याद रखेंगे ये दोनों ही राष्ट्रपति हैं। पहले ये बात करूँ तो पहले भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। और बात करेंगे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे सर, ये स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के अंतिम तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। देखिए यहाँ पर आप लोग एक वर्ड नोटिस तो करो कि यहाँ पर भारतीय पूछा है, और भारतीय तो केवल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही हो जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए सर, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बताइए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको बता दूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे सर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम कौन हो जाते हैं, उपमंत्री, उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री। ठीक है, पहले हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद होता था। ठीक है, उपमंत्री का पद होता था, लेकिन अभी वो हटा दिया गया है। ठीक है, अब इस बात को याद रखेंगे, प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री ही आता था, लेकिन अभी वो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, ये पहले जो मेरे भारत के जो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये कौन थे, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति
कौन था? तो देखिए भारत के जो मेरे प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाते हैं। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने आपको बताया था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो जाते हैं। अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री यही हो जाते हैं, याद रखेंगे कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो गाइज ये पहले ऐसे मंत्री थे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले थे। ठीक है, इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था सबसे पहली बार में, याद रखेंगे आप इतनी बात। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन था? तो आपको पता है कि सर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद सर भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर ये ऐसे मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। एयर मार्शल एस मुखर्जी, तो गाइज वायुसेना के सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वो यहाँ पर एयर मार्शल एस मुखर्जी जी हो जाते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? देखो अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले। एयर मार्शल एस मुखर्जी वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष। वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी, तो देखो एयर मार्शल एस मुखर्जी की अगर मैं बात करूँगा, किसकी? एस मुखर्जी, तो ये हो जाते हैं वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष। लेकिन अगर आर.डी. कटारी की बात करेंगे तो सर ये हो जाते हैं भारत की जो मेरी नौसेना होती है उसके प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, आर.डी. कटारी। अगला है सर भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो गाइस श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले मंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। एयर मार्शल एस मुखर्जी कौन थे सर? तो मैंने आपको बताया कि वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो एयर मार्शल एस मुखर्जी थे। वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी सर नौसेना के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो यही थे, आर.डी. कटारी। जनरल करियप्पा थल सेना के प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारत की वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर एयर मार्शल एस मुखर्जी, एयर मार्शल एस मुखर्जी भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी सर ये मेरे यहाँ पर नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। जनरल करियप्पा तो ये जो मेरी थल सेना होती है उसके प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। जनरल मानेकशॉ, तो गाइज जनरल मानेकशॉ जो हो जाते हैं ये गाइज यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए जनरल मानेकशॉ, ठीक है, ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल हो जाते हैं। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल, देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो सर जनरल मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है सर भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे सर? वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी, वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। जनरल करियप्पा कौन थे सर? थल सेना के प्रथम अध्यक्ष थे। जनरल मानेकशॉ भारत के पहले कौन थे? ये भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। गणेश वासुदेव मावलंकर सर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? देखिए स्वतंत्र भारत का कमांडर इन चीफ कौन था? तो जनरल करियप्पा था। कौन था? जनरल करियप्पा थे। जनरल मानेकशॉ कौन थे? तो सर ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और सुकुमार सेन, देखिए सुकुमार सेन वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो गाइस जनरल मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। हीरालाल जे कान्या
भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, याद रखेंगे। सुकुमार सेन कौन थे? तो सर ये हो जाते हैं भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। और हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जिसको लोकसभा स्पीकर भी बोलते हैं। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब जो मेरा सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करते हैं नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह कौन हो जाते हैं? तो सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो हो जाते हैं, मतलब अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय अध्यक्ष जो हो जाते हैं वो यही हो जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय अध्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सर सुकुमार सेन हो जाते हैं। हीरालाल जे कानिया सर भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं, ये भारतीय। व्योमेश चंद्र बनर्जी तो सर ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो आपको बताया मैंने हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी सर ये व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? तो सर व्योमेश चंद्र बनर्जी भारत के प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। रविंद्रनाथ ठाकुर तो देखिए भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे रविंद्रनाथ ठाकुर। गौर फरमाइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, रविंद्रनाथ ठाकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हो जाते हैं। सीवी रमन देखिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाते हैं, लेकिन भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सीवी रमन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। सीवी रमन भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। आचार्य विनोबा भावे आपने एक अवार्ड का नाम सुना होगा जिसका नाम है रैमन मैग्सेसे अवार्ड, वो इन्होंने सबसे पहले प्राप्त किया था आचार्य विनोबा भावे ने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था। सीवी रमन भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे ये। आचार्य विनोबा भावे तो आचार्य विनोबा भावे रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। AR रहमान देखिए यहाँ पर एक अवार्ड है, कौन सा अवार्ड है सर? एक अवार्ड है जिसका नाम आपको बताने वाला हूँ। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है। AR रहमान को ये मिला था, ठीक है। म्यूजिक का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, AR रहमान को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक भौतिक के क्षेत्र में कौन थे? देखिए भौतिक के क्षेत्र की बात करूंगा मैं, तो भौतिक के क्षेत्र में गाइस मैंने आपको बताया था सर सीवी रमन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो सीवी रमन हो जाते हैं, ठीक है। वेट गाइस 1 मिनट का वेट करो। ठीक है, तो कौन हो जाते हैं देखिए यहाँ पर, तो सीवी रमन हो जाते हैं, जो किस फील्ड में? भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार इनको मिला था भौतिक के क्षेत्र में। आचार्य विनोबा भावे कौन हो जाते हैं सर? रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले हो जाते हैं ये। और AR रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखिए भारत रत्न से सम्मानित, किससे? भारत रत्न से सम्मानित भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे ये, ठीक है। देखो भारत रत्न मिला था इनको, क्या मिला था इनको? तो भारत रत्न इनको मिला था, याद रखेंगे क्या मिला था इनको? भारत रत्न इनको मिला था, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है?
रेमन मैग्सेसे अवार्ड, देखो मैंने आपको अभी अभी बताया सर, रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सर आचार्य विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हो जाते हैं। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। ए आर रहमान कौन है सर? ए आर रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हो जाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन हो जाते हैं सर? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाते हैं भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सर ए आर रहमान थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? सर भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक थे। जी शंकर कुरूप, तो आपको पता है सर जी शंकर कुरूप कौन थे? तो आपको बता दें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। कल गाइस मैंने ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको महिलाओं के फील्ड में बताया था, तो सर आशापूर्णा देवी कौन थी? आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महिलाओं के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था सर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। खान अब्दुल गफ्फार खान थे, विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जी शंकर कुरूप कौन थे सर? तो सर जी शंकर कुरूप थे, कौन थे ये? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हो जाते हैं। ठीक है, प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी देखिए सबसे पहले आईसीएस अधिकारी थे। कौन थे? आईसीएस अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो सर खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जी शंकर कुरूप कौन थे? सर जी शंकर कुरूप भारत रत्न ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हो जाते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी इस पहले आईसीएस हो जाते हैं। ठीक है, और राकेश शर्मा कौन हो जाते हैं सर? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा याद रखेंगे। और महिलाओं की बात करें तो कल्पना चावला। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे सर? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप हो जाते हैं। और सत्येंद्रनाथ टैगोर ये पहले भारतीय आईसीएस हो जाते हैं। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। और मिहिर सेन जो है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय हो जाते हैं, प्रथम व्यक्ति। आपको एक बात बता देता हूँ, इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिलाओं में कौन थी सर? आरती साहा थी। ठीक है, भारत के प्रथम आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैंने आपको कल भी बताया था सर, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। मिहिर सेन कौन थे? इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। शेरपा फू दोरजी, देखिए ये बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने वाले कौन थी? ये भारतीय थी। क्या थी? बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने वाली प्रथम भारतीय थी। ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे पहले महिलाओं में माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था सर? बछेंद्री पाल। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद कौन थी सर? साइना नेहवाल 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था सर? राकेश शर्मा थे। मिहिर सेन सर कौन थे? इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। शेरपा फू दोरजी सर बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। फाहियान सर पहला भारत का पहला भ्रमण करने वाला चीनी यात्री था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था सर? मिहिर सेन था। शेरपा फू दोरजी सर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हो जाती हैं ये बिना ऑक्सीजन के। फाहियान महिला नहीं है, ये पुरुष है यार, इनका नाम भी कुछ ऐसा है जो महिला से मतलब लग रहा है ऐसा। फाहियान कौन थे सर? भारत की यात्रा करने आया चीनी यात्री पहला। हॉकिंस कौन थे सर? अमेरिका से आने वाला पहला भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। ठीक है, हॉकिंस था वो। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी सर? शेरपा दोरजी थी। फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री। हॉकिंस भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी। और दादाभाई नौरोजी, तो दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। ब्रिटिश संसद के, समझ रहे हो, जो ब्रिटिश संसद थी जिसमें भारत में उसका राज चलता था, तो दादाभाई नौरोजी उसके पहले सदस्य बने थे। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था सर? फाहियान हो जाता है। हॉकिंस कौन था सर? अमेरिका से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। दादाभाई नौरोजी सर ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय थे। जेम्स ए हिक्की, तो देखिए भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति यही था। अगला क्वेश्चन, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था सर? हॉकिंस था। दादाभाई नौरोजी कौन थे सर? दादाभाई नौरोजी हो जाते हैं ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने जाने वाले कौन थे? ये व्यक्ति थे,
जेम्स हिक्की थे। तो भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला और प्रकाश पादुकोण कौन था सर? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय। अगला क्वेश्चन सर, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था सर? दादा भाई नौरोजी थे। जेम्स हिक्की कौन थे सर? पहला समाचार पत्र शुरू करा था इन्होंने और प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करा था। प्रकाश पादुकोण सर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स हिक्की हो जाते हैं और प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले भी जेम्स हिक्की हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो गाइज ये मेरे आज के यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं जो आप सभी ने देखे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे पुरुषों के क्षेत्र में। तो गाइज मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।